वो कहते हैं ना, जब इंसान की मत मारी जाए तो फिर इंसान को कुछ पता नहीं चलता कि वो सही कर रहा है तो या दुरुस्त कर रहा है। अब ऐसा ही कुछ हुआ है सीमा के साथ, जिसने अपने ही हाथों से अपनी ही जान को जोखिम में डाल दिया। ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने बच्चों को भी मरवा दिया है और ख़ुद भी वो इस सूरत हाल की शिकार है। इस वक्त उसके साथ दहशतगर्दों सा सलूक हो रहा है। दहशतगर्दी की जो उनकी इंसदाद दहशतगर्दी की फ़ोर्स है, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और 10 सवालात लीक भी हो गए हैं। वो क्या सवालात हैं, और उसके अलावा एक और भारतीय वीडियो ने पूरे खेल को बिगाड़ के रख दिया है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। क्या हो रहा है इस व्लॉग में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। जिस दिन से ये सीमा का केस आया उस दिन से हम ये बात कर रहे थे कि ये कुछ केस इतना सादा और सीधा साधा नहीं है। बिल्कुल आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर मामला चल क्या रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सीमा को कड़ी इन्वेस्टिगेशन का सामना है। क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या 10 सवालात पूछे गए हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको इस वक्त भारतीय मीडिया में चलने वाली चीज़ें बता देता हूँ कि क्या चल रहा है। वो 10 सवाल क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले इस वक्त सिचुएशन ये है कि मीडिया, भारतीय मीडिया खासकर बात करें तो वो डिवाइड हो गया है। नंबर 1 एक वो भारतीय मीडिया है जो रेटिंग ले रहा है, भाभी भाभी करके रेटिंग का हसूल है। दूसरा जो मीडिया है वो इस वक्त उसको एक एजेंट के तौर पर देख रहा है और शायद अब उसी मीडिया को कामयाबी भी मिलना शुरू हो गई है। जिस मकसद के लिए वो रिपोर्टिंग की जा रही थी, अब बिलाखिर वो उनको उसका नताइज मिलना शुरू हो गए हैं और सीमा इस वक्त मुश्किलात का शिकार हो चुकी है। पहले तो आपको ये भी मालूम है कि सीमा और उसका शौहर और उसके जो ससुराल हैं वो 60 घंटों के लिए कहीं पर लापता हो गए थे, जिनकी कोई ख़बर नहीं थी, कोई इत्तला नहीं थी कि वो आखिर सब चले कहाँ पर गए। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय चैनल पर एक भारतीय साबिक जनरल हैं, वो सामने आते हैं और वो कुछ इंकशाफात कर देते हैं। उन इंकशाफात की रोशनी में जब हमने कड़ियाँ से कड़ियाँ मिलाना शुरू की तो चीज़ें हमें भी समझ आना शुरू हो गई कि आखिर इस वक्त वहाँ पर चल क्या रहा है। क्योंकि ये कहना तो बड़ा सादा सा केस था। लड़की ये कहती है कि जी मैं कराची से उठती हूँ, दुबई जाती हूँ, दुबई के बाद मैं जाती हूँ शारजा और शारजा के रास्ते में नेपाल और नेपाल के रास्ते भारत पहुँच जाती हूँ। ये वर्जन है। लेकिन इस पर अब सिर्फ इंडियन तहकीकाती इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों की भी होशरुबा रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जो अगले व्लॉग में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ा एक्सक्लूसिवली उसमें आपके लिए कंटेंट है और कुछ दावों की नफ़ी हो रही है और कुछ सीमा के दावों की तस्दीक भी हो रही है। बहरहाल अब आ जाए जी। भारतीय जनरल बैठते हैं, वो टीवी पर बैठ के कहते हैं कि जनाब अब इंतज़ामिया ने एक बात पे गौर व फिक्र शुरू कर दिया है कि ये कहीं कोई दहशतगर्द तो नहीं है। अब सीमा, वो सीमा जो भारत में एक मोहब्बत के हसूल के लिए वहाँ पर पहुँची है, वो कहती है कि मेरा और कोई मकसद नहीं, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए आई हूँ, लेकिन उसको अब वहाँ पर एक दहशतगर्द के तौर पर देखा जा रहा है। वो कहते हैं कि ये एक एजेंट है, वरना तो जो पुलिस है वो एक नॉर्मल जो पुलिस है वो इंक्वायरी करती। इसलिए अब सच निकालने के लिए इसको इंसदादे दहशतगर्दी की जो उनकी टीम है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और कहा है कि किस तरह ये सिंध से यहाँ पर आई है। एक औरत आ कैसे गई, हिंदी बोलती है, क्या ट्रेनिंग लेकर आई है, 6 माह की उसने तो ये भी दावा कर दिया कि ये ट्रेनिंग लेकर आई है। इस सूरत हाल के बाद अब हमने जब ये सामने आई तो हमने कहा भाई वहाँ पर चल क्या रहा है। हमने लोगों से बातचीत शुरू की तो चीज़ें क्लियर होना शुरू हुई। हमें मालूम हुआ कि जनाब वहाँ पे तो इससे 2.5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन की गई है। वो इन्वेस्टिगेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल का डाटा भी उसका हासिल किया गया है। फिर उसके बाद इस वक्त भारत में जो है, भारत बज़ाहिर खौफज़दा अब दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि एक लड़की से ऐसा क्या खौफ है, बहरहाल खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। अब जो है 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक, ये 2.5 घंटे का वक्त बनता है। जो सीमा से मुलाकात की गई है उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, ना सिर्फ उसे बल्कि उसके शौहर सचिन को भी इन्वेस्टिगेट किया गया है। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई हैं और उनका आपस में कंपैरिजन किया गया है कि पुलिस को क्या स्टेटमेंट दी और हमें क्या स्टेटमेंट दी। ये सारी चीज़ें उससे पूछी गई हैं। अब सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं उससे कि क्या तुम्हें कहीं फंडिंग तो नहीं क्यों की जा रही। ये अब भारतीय मीडिया है वो जो सवालात उठा रहे हैं। अब पहला सवाल जो उससे इन्वेस्टिगेशन में क्या पूछा गया, 10 सवाल है।
एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ, फिर मैं आप आगे चल के कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके बाद आपको ये पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी इस वक्त भारत में चल क्या रहा है। सीमा से सवाल किया गया पहला कि भाई ये बताओ तुम पाकिस्तान से भारत कैसे आई। उस पर वो खैर हमें मीडिया पे तो जवाब दे चुकी है कि किस तरह आई। वो कराची से गई, कहती है मैं दुबई, दुबई से मैं नेपाल, नेपाल के रास्ते मैं भारत में दाखिल हो गई। ये मानती है कि मैं गैर कानूनी तौर पे दाखिल हुई, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाना था। नंबर 1। नंबर 2 से पूछा गया कि भाई पाकिस्तान से आप दुबई और दुबई से नेपाल कैसे पहुंची, ये हमें बताएं ना। वो ये भी सवाल पूछा गया उससे। फिर पूछा गया आपको भारत पहुंचने में किस किस ने मदद की, उसमें कौन कौन मुलविस है, इसमें आपको पूरा का पूरा बताना होगा। उससे सवालात पूछे गए हैं। अब उसके बाद पूछा गया उससे कि सचिन की आपसे मुलाकात कहां पर हुई, यह बताइए आपकी सचिन के साथ कोई मुलाकात हुई है, वो बताएं कि कहां पर आपकी कैसे मुलाकात हुई। सवाल, अगला सवाल पूछा गया कि आपके पास मोबाइल फोन बरामद हुए, सिमें बरामद हुई हैं, वो भी हमें इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिए। फिर अगला सवाल पूछा गया कि भारतीय सिम आपको किसने दिलवाई, या इसमें हेल्प आउट किसने किया कि आपने भारतीय सिम खरीद ली। अब जाहिर है उसके बाद एक ही जवाब होगा कि सचिन के जरिए खरीदी या जैसे भी खरीदी, बहरहाल उससे ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद जनाब उससे ये भी सवाल हुआ है कि आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई है, तो क्या आपने मोबाइल ख़ुद तोड़ा है, और ख़ुद तोड़ा है तो क्यों तोड़ा है, ये स्क्रीन टूटी क्यों है, क्या इसमें कुछ चैट डिलीट हुई है, क्या हुआ क्या है, कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन क्यों टूट गई है, आप हमें ये ज़रा वाज़े करें। फिर सवाल पूछा गया कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो आपने वहाँ का वो जो है वो कहाँ से आपने बनवाए। फिर जो सचिन का कार्ड है ये भी सवाल पूछा गया कि वो आपने कहाँ से बनवाया। भारतीय ज़बान और रहन सहन कैसे सीखा, और ये वो सवालात थे जो उनसे इस इन्वेस्टिगेशन में पूछे गए। अब जाहिर है कोर्ट वहाँ की उसको एक बेल दे चुकी है, लेकिन उसको पाबंद कर चुकी है कि जनाब तुमने भारत को छोड़ना नहीं है, ये इलाका छोड़ना नहीं है, पुलिस को बताए बगैर आपने कहीं जाना नहीं है। अब जाहिर है पुलिस को बताए बगैर वो जा नहीं सकती, तो फिर कहाँ पर गायब रही थी। तो सवाल का जवाब यही बनता है जनाब, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए उठाया गया था और इन्वेस्टिगेशन की गई थी। अब जाहिर है ये 10 सवाल पूछे गए। अब मेरा सवाल ये है कि ये लड़की यहाँ से उठती है, यहाँ से चली जाती है, भाई अपनी ही जान को आप क्यों जोखिम में डाल रही हो। आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत आपने, पहली बात है कि आपने अपने शौहर को धोखा दिया, धोखा दे के जब उसकी गैर मौजूदगी में आप अपनी मुआशके लड़ाती रही, और जब ये मुआशका लड़ाती रही उसके बाद फिर आपने मुंह उठाया और उठाकर वहाँ पे उस मुल्क में चली गई जिसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ही अच्छे नहीं हैं। आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या सलूक होगा, ऊपर से आप 4 मासूम बच्चों को भी ले गई, आपको नहीं मालूम कि उनके साथ क्या होगा। यहाँ पे तो लोग जब किसी दूसरे के साथ इस तरह की पसंद की शादी कर रहे हो तो पाकिस्तान में भी वो दूसरे लोगों पे ट्रस्ट करते हुए डर रहे होते हैं। तो आपने इतना बड़ी, आपके आंखों पे पट्टी बन गई थी कि आप खुद तो मरी ही मरी, आपने बच्चों को भी मरवा दिया साथ में। इस वक्त आप इन्वेस्टिगेशन का सामना है, और अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित हो जाता है या कोई भी चीज़ वहाँ पे आपके मुतालिक निकल आती है, तो आपको पता है आपका मुस्तकबिल क्या होगा। आप जेल में पड़ी होंगी, बच्चे आपके जेल में सड़ते रहेंगे, आपकी उम्र सारी जेलों में गुजर जाएगी, आपको हो सकता है सज़ाएँ दे दी जाएँ, और अगर डिपोर्ट कर दिया जाए फिर आप किस मुंह से वापस आएंगी। जिस मुल्क में आप रहीं उसको आप आज गाली दे रही हैं, आप उसको बुरा भला कह रही हैं। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो को तमाम लोगों को देखना चाहिए और इससे इबरत हासिल करनी चाहिए कि मैं ये समझता हूँ कि इवन के भारत की लड़की को भी इस तरह यहाँ पर नहीं आना चाहिए। गैर कानूनी कोई भी काम है वो किसी भी सूरत आपको नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।